हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश बोलते वक्त कुछ वर्ड्स हमें कंफ्यूज कर सकते हैं और उनमें से दो वर्ड्स हैं इन एंड इनटू। कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि कहाँ पर इन का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर इनटू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस अंतर को अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके अलावा इन और इनटू के कुछ यूजेज और भी, इसके अलावा भी कुछ यूजेज भी हम सीखेंगे जिससे कि हमको इंग्लिश बोलने या लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। हमारी आज की क्लास का नाम है दोस्तों इन एंड इनटू, कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे यूज करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब मैं कह रहा था कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर मैंने एक सीरीज ही बनाई हुई है वीडियोस की, तो आप चाहें तो उनको देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास और इन का मीनिंग समझेंगे कि इन हमको कब यूज करना चाहिए। एकदम सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी विद इन या इनसाइड सेंस हो आपका, यानी अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज है, जैसे कमरे में कोई बुक रखी है या कोई आदमी बैठा हुआ है, तो एक चीज के अंदर दूसरी चीज है। इस प्रकार से किसी चीज के अंदर अगर कोई चीज हो, बस ऐसे समझना है इसको, जिससे कि एकदम आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा और आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। किसी चीज के अंदर कोई चीज है या किसी चीज के अंदर कोई आदमी है, तो हमको इन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज है सीखने के लिए, वो ये है कि ये पोजीशन को बताता है। पोजीशन का मीनिंग है स्थिति, यानी कमरे के अंदर कोई आदमी है तो हम उसकी स्थिति बता रहे हैं ना कि वो कमरे में है। कमरे के अंदर कोई टेबल रखी है तो हम उसकी स्थिति, पोजीशन बताते हैं, स्थिति को बताते हैं कि टेबल जो कमरे के अंदर है, तो ये पोजीशन को बताता है। और ये विद इन या इनसाइड होने को बताता है। किसी चीज के अंदर कोई चीज है, जैसे पानी में मछली है तो मछली पानी में है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो हमको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छे होते हैं किसी भी वर्ड की मीनिंग और उसके यूज को समझने के लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर, ही इज इन द गार्डन। अब किसी के लिए बताया जा रहा है कि वो गार्डन में है। अब गार्डन एक चीज है, उसके अंदर दूसरा आदमी, एक आदमी है, तो ही इज इन द गार्डन। एक चीज के अंदर दूसरी चीज या दूसरा आदमी, स्थिति को, पोजीशन को बताया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पोजीशन। इसको पोजीशन नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पीओ से उच्चारण प होगा, पो नहीं, पोजीशन। और इसमें जो स्ट्रेस है वो आई पर है, पोजीशन। आपको वर्ड स्ट्रेस सीखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर वीडियो मिलेगा, वो आप देख करके वर्ड स्ट्रेस को समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्ट्रेस डालना चाहिए, कहाँ पर नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों ही इज इन द गार्डन, वो गार्डन में है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि देयर इज अ स्नेक इन द रिवर। नदी में एक सांप है। तो अब नदी में पानी होता है, पानी में मछलियां भी होती हैं, सांप भी होते हैं। यहाँ पानी के अंदर सांप है ऐसा बताया जाए। एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज है या दूसरा प्राणी है, ये बताया जा रहा है। तो पोजीशन को बताया जा रहा है, स्थिति को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज हो और आप पोजीशन बता रहे हैं तो आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूँ दूसरे वर्ड पर, इनटू। इनटू हमको कब यूज करना चाहिए? तो इनटू हमको जब भी हम डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश जब हम बता रहे हैं कि ओर जा रहा है अगर कोई, या डेस्टिनेशन यानी जो गंतव्य है किसी का, उर्दू में इसको मंजिल बोलते हैं। तो मंजिल क्या है या डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य क्या है, तो अगर ये बात बतानी हो तो हमको इनटू का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कब? जब उसमें मोशन हो। मोशन का मीनिंग होता है गति, यानी अगर, अच्छा हिंदी में दोनों की मीनिंग है में, इसलिए भी कंफ्यूजन का ये कारण बनता है हमारे लिए। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ये जो इन वाला जो में है वो पोजीशन को बताता है। जब किसी चीज के अंदर कोई चीज है, स्थिति बताई जा रही है। इनटू का मीनिंग में कब होगा? जब उसमें गति है, मोशन है उसमें। जब इस प्रकार से हमको इसको समझना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अब यहां पर सेंटेंस था ही इज इन द गार्डन, वो गार्डन में है। स्थिति यहां है ही वॉक्ड इनटू द गार्डन, वो गार्डन की ओर गया, वो बाग में चला गया, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं, वो बाग में चला गया। लेकिन जब वो गया तो उस जाने में गति थी। जैसे यहां एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने कि देयर इज अ स्नेक इन द रिवर, कि नदी में सांप है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। तो जब कोई कूदा तो ऑब्वियसली उसमें मोशन था, गति थी, इसीलिए इस में के लिए इनटू का इस्तेमाल हुआ। अब आप समझ गए। जैसे कुएं से पानी निकालते थे लोग पुराने जमाने में, आज भी बहुत जगहों में इंडिया में लोग निकालते हैं, तो कई बार बाल्टी हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है, तो हमको वहां पर इनटू का इस्तेमाल करें। द बकेट फेल इनटू द वेल, बाल्टी पानी में, कुएं में गिर गई, तो जब बाल्टी गिरी तो उसमें गति थी, इसीलिए उसमें इनटू का इस्तेमाल हुआ। अब आप समझ गए, एकदम अच्छी तरह से डिफरेंस समझ गए कि इन और इनटू में क्या अंतर है। इन जो है दोस्तों वो पोजीशन को बताता है, स्थिति को, और इनटू हमेशा मोशन को बताता है, गति को बताता है। यही हमको याद रखना चाहिए।
तो हम इन और इनटू का डिफरेंस हम समझ गए। अब थोड़े से यूजेस सीख लेते हैं कि इनसे फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं और कैसे कैसे इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे तो नहीं लिखे हैं मैंने, बट 2-3 मैंने लिखे आपको ये बताने के लिए कि कैसे इनका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इनटू का एक दूसरा यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनटू का एक मीनिंग, एक यूज़ ये है, और इससे आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी, कि टू शो इंथ्यूजियाज्म और इंटरेस्ट। अगर किसी आदमी का, आपका या किसी और का किसी चीज़ में रुचि है या बड़े उत्साह के साथ वो आदमी उस काम को करता है, तो इस बात को बताने के लिए आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या उसकी क्रिकेट में बहुत रुचि है, ऐसे हम बोलते हैं, वो बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ क्रिकेट को खेलता है। इस प्रकार की बातें जब बतानी हो, या उसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि है, डांस में उसका बहुत मन लगता है, हिंदी में अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप इनटू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा गया ही इज़ इनटू डांस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डांस में बहुत ज़्यादा रुचि है, ये मीनिंग है इसका। ही इज़ इनटू डांस। अब जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार मेरा तो डांस करने मुझे बहुत मज़ा आता है, तो इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, यू नो, आई एम इनटू डांस, आई एम इनटू डांस, आई एम एब्सोल्युटली इनटू डांस। कुछ एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम इनटू डांस। इस प्रकार से ही इज़ इनटू डांस। किसी का क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा किसी की रुचि है, तो उसके लिए कहा जा रहा है शी इज़ इनटू क्लासिकल म्यूजिक। रियली भी लगा सकता है, शी इज़ रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक, कि उसका तो क्लासिकल म्यूजिक में यानी शास्त्रीय संगीत में बहुत मन लगता है। क्लासिकल म्यूजिक में नहीं मन लगता तो पॉप म्यूजिक मैं लिख दूंगा यहाँ पर, शी इज़ इनटू पॉप म्यूजिक। या क्या क्या म्यूजिक होता है, हिप हॉप नहीं, हिप हॉप डांस होता है शायद तो शी इज़ इनटू क्लासिकल म्यूजिक, या शी इज़ रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक, उसका क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो अगर किसी इंसान का किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या एंथ्यूजियाज्म हो, एंथ्यूजियाज्म पढ़ेंगे इसको, मैं इसका उच्चारण आपको बताता हूँ, एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म ऐसे पढ़ेंगे, और इसका मीनिंग है उत्साह, जोश, और इंटरेस्ट का मीनिंग होता है रुचि। तो किसी आदमी की रुचि या उत्साह अगर किसी चीज़ में हो तो हमको इनटू का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम सीखते हैं थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स कि इनटू से और इनसे फ्रेजल वर्ब्स कैसे कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ एक है चेंज इनटू। चेंज इनटू का मीनिंग क्या है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं आप ऑफिस से आए, आपने ऑफिस के कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े पहने हुए, घर आके लोग घर के कपड़े पहनते हैं, कोई सूट पहन लिया, जैसे कोई गाउन पहन लिया, महिलाएं गाउन पहन लेती हैं, और पुरुष जो है वो कुछ पिजामा कुर्ता या कुछ भी, या ट्रैक सूट कुछ भी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक कपड़े चेंज करके आपने दूसरे कपड़े पहने, वहां पर इसका इस्तेमाल करना है। चेंज इनटू का मतलब है एक कपड़ों को छोड़ के दूसरे कपड़ों में जाना यानी कि कपड़े चेंज करना। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है शी चेंज्ड इनटू हर डांसिंग कॉस्ट्यूम, कि उसने जो भी उसके कपड़े थे उनको चेंज करके उसने अपनी डांसिंग वाली कॉस्ट्यूम पहन ली, डांसिंग वाली ड्रेस पहन ली। शी चेंज्ड इनटू हर डांसिंग कॉस्ट्यूम। आप देखें कैसे यूज हो रहा है, सेंटेंस कैसे बनेगा, ये आपको थोड़ा केयरफुली सीखना चाहिए सेंटेंस। शी चेंज्ड इनटू हर डांसिंग कॉस्ट्यूम, कि उसने अपना डांसिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया। इस प्रकार से चेंज इनटू का इस्तेमाल करना। आप जैसे बोल सकते हैं आई चेंज्ड इनटू माई पार्टी वेयर या माई पार्टी ड्रेस, कि मैंने अपनी पार्टी वाली ड्रेस पहन ली। सी बीच के ऊपर पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, तो उधर भी किसी भी प्रकार के अगर कपड़े पहनने हो, एक कपड़ों को चेंज करके दूसरे कपड़े पहन रहे हैं आप, तो उधर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इनटू का इसमें इस्तेमाल हुआ। दूसरा है दोस्तों टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब है में बदल जाना, किसी चीज़ में बदल जाना, किसी दूसरे आदमी में बदल जाना, कैसे किसी फिल्म स्टार में बदल जाना, यानी वैसा बन जाना। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है, किसी ने किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उसे लगता है कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी, एक दिन ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। तो उसके लिए उसने कहा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ही विल टर्न इनटू अ ग्रेट क्रिकेटर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा, बहुत बड़े क्रिकेटर में बदल जाएगा, यानी बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। एक्चुअली ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ा था कहीं पर कि सचिन तेंदुलकर जब काफ़ी छोटे थे और वो क्रिकेट खेल रहे थे मुंबई में, तो आमिर खान उस वक्त एक स्टार बन चुके थे ऑलरेडी, तो वो गए थे मैच देखने के लिए, क्योंकि सचिन का नाम तेज़ी से उभर रहा था उस वक्त। तो उन्होंने, आमिर खान ने सचिन को देख के कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो वही शायद सेंटेंस, यही सेंटेंस हो सकता है उन्होंने यूज़ किया हो कि आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है, ही विल टर्न इनटू अ ग्रेट क्रिकेटर, कि वो एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो देखा आपने, टर्न इनटू का क्या मीनिंग है? किसी चीज़ में बदल जाना, यानी कि कुछ बन जाना। तो जब इस प्रकार से बोलना हो तो टर्न इनटू का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद है दोस्तों इन से। इन से भी कुछ 2 फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिखे। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज इनटू और टर्न इनटू 2 ही फ्रेजल वर्ब्स है, बहुत अनगिनत है। मैंने तो ऐसे ही 2-3 आपको बताए जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो इनको यूज़ करने में, और आप इंग्लिश लिखने और बोलने में आपको थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ी सहूलियत हो। टेक इन का मतलब होता है दोस्तों समझना। जैसे कोई मान लेते हैं कोई क्लास चल रही है, अब टीचर कुछ बता रहे हैं, प्रोफेसर साहब आपके कुछ बता रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे और समझ रहे हैं, ऐसे समझने को टेक इन कहते हैं। यानी जब हमने किसी की बात को सुना और हम उसको समझ गए, टेक इन। तो अगर समझे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं समझे तो नॉट लगा के यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना के। तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि आई कुड नॉट टेक इन वॉट ही सेड, कि उसने जो कहा वो मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि किसी ने कुछ कहा होगा और शायद सुनने वाले ने ठीक से नहीं सुना, या उसकी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो उसकी समझ के बाहर थे, तो कोई बता रहा है मैं समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट टेक इन, यहाँ टेक इन का क्या मीनिंग है दोस्तों? अंडरस्टैंड। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, सो आई कुड नॉट टेक इन व्हाट ही सेड। आई कुड नॉट टेक इन व्हाट ही सेड, कि मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। तो टेक इन का मीनिंग है समझना। दूसरा है दोस्तों कॉल इन। कॉल इन जो है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके एक फ्रेंड का घर है, आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके कि थोड़ी देर के लिए मिल के आ जाता हूँ, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठे, आप चाय पी वापस आ गए। इस प्रकार से जो शॉर्ट विजिट होती है, थोड़ी देर की जो विजिट होती है, उसके लिए कॉल इन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कैसे? जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, कोई किसी को बता रहा है मिस्टर शर्मा कॉल्ड इन टुडे, कि आज मिस्टर शर्मा जो है वो थोड़ी देर के लिए आए थे। मिस्टर शर्मा थोड़ी देर के लिए आए थे को आप ऐसे कह सकते हैं, मिस्टर शर्मा कॉल्ड इन टुडे। तो आप समझ गए इसका कॉल इन को कब यूज़ करना है? जब कोई भी शॉर्ट विजिट आपको आपका मतलब हो कहने का, तो शॉर्ट विजिट के लिए आप कॉल इन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? अब ये मीनिंग तो आप समझ गए, आपको खुद से थोड़े सेंटेंसेस बनाने चाहिए, और ये जो मैंने फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं इनटू और इनसे, आपको और भी फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स आपको ढूंढने चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि इन और इनटू से कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या, जिनको आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको इंग्लिश लिखने या बोलने में मदद मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो बहुत लोग पसंद करेंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।